आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, तो इसके मुतालिक आज हम दो रिएक्शन डिस्कस करेंगे। एक कंबस्टन है और दूसरा ये रिएक्शन है। तो पहला रिएक्शन है कंबस्टन का। कंबस्टन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंबस्टन भी क्या है? एक टाइप है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक किस्म है। और दूसरा ये कि ये जो कंबस्टन रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सो का मतलब है आउटसाइड और थर्म का मतलब है हीट। मतलब ये कि जो कंबस्टन रिएक्शन होते हैं इसमें से रिजल्ट में क्या होता है, बहुत सारा हीट, अलॉट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज हो जाता है। इस वजह से इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि वो रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शन होता है? वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होता है, हीट इवॉल्व होता है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और कंबस्टन भी एक टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो तमाम जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं जब हम उनको बर्न करते हैं, जब हम उनको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो ये प्रोड्यूस करता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड भी और साथ पानी, और उससे हीट भी रिलीज होता है। तो देखो, पहला है कंप्लीट कंबस्टन। अगर हम जो अल्केन है या जो हाइड्रोकार्बन है उसका अगर हम कंप्लीट कंबस्टन करते हैं तो ये है कंप्लीट कंबस्टन। मतलब ये, फॉर एग्जांपल हमारे पास है मीथेन, और मीथेन को हम एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यानी जब हम कंप्लीट कंबस्टन करते हैं अल्केन का, तो एक हमारे पास हुआ मीथेन, और इसको हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो एक्सिस अमाउंट में होता है। और जब हम इसको इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं, इग्निशन करते हैं इसका, तो जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं और का मीथेन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, एक्सिस अमाउंट में जब ऑक्सीजन होता है, और फिर उसको हम इग्नाइट करते हैं, तो इसके नतीजे में दो चीजें बनती है। और एक चीज जो है ना, वो एनर्जी वो रिलीज होती है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट कंबस्टन जब भी हाइड्रोकार्बन का होता है तो दो चीजें आपके पास रिजल्ट में बनती है। नंबर वन, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और दूसरा है पानी। और इसके साथ हीट भी क्या होता है, रिलीज होता है। तो जब मीथेन को कंप्लीट, मीथेन का कंप्लीट कंबस्टन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दो चीजें बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और 890 किलो जूल पर मोल इतना हीट जो है ना उससे रिलीज होता है। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब यह है किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होना, दूसरा या इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, तीसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और चौथा ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आना। तो ये तमाम डिफिनीशन है किस चीज के? ऑक्सीडेशन की। तो यहां अगर आप देखिए मीथेन के पास या कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन है इसके पास, तो इसमें हाइड्रोजन भी रिमूव हो चुके हैं, और कार्बन के साथ यहाँ पे एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, तो ये क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो, इसके साथ जब भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट कंबस्टन होता है मीथेन का या हाइड्रोकार्बन का, तो उस केस में दो चीजें आपके पास बनती है, एक पानी H2O, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा जो है उसके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है? इवॉल्व होता है, क्योंकि ये क्या, ये एक टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसके अलावा जो मीथेन हमने पढ़ा, अब इथेन की तरफ आते तो देखो, मीथेन में एक कार्बन होता है और इथेन में दो कार्बन होते हैं। और जब इसका हम कंप्लीट कंबस्टन कराते हैं इथेन का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इससे पानी भी बनता है और H2O भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। लेकिन कितना अमाउंट ऑफ हीट इसमें बनता है? 15 50 15,059 1559 किलो जोल पर मोल। यहाँ पे 890 किलो जोल, यहाँ पे 1559 या 1560 किलो जोल पर मोल, इतना अमाउंट ऑफ हीट इससे रिलीज होता है। अगर प्रोपेन की हीट की बात करूं मैं, प्रोपेन जब उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट कंबस्टन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इससे 2220 किलो जोल पर मोल हीट रिलीज होता है। मेरा मकसद यह है कि अगर आप लोग गौर करें, यहां पे 890, यहां पे 1559, यहां पे 2220 किलो जूल, जितना नंबर ऑफ कार्बन
या कार्बन का चेन बढ़ता है उतना ही उसमें से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। यहां पे एक कार्बन था तो इतना हीट 8-9 थी, यहां पे 2 कार्बन तो 1559, यहां पे प्रोपेन में 3 कार्बन तो 2220। यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन अल्केन में बढ़ते जा रहे हैं उसका कंबस्शन करेंगे तो जितना कार्बन चेन ज्यादा होगा जिस कंपाउंड में, उसमें से उतना ही ज्यादा हीट इवॉल्व होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो आप लोगों ने सुना होगा 3 किस्म की गाड़ियां है जो ट्रांसपोर्ट वगैरह चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाज गाड़ियां बाज मोटर ऐसे होते हैं जो सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस पे चलते हैं। बाज गाड़ियां ऐसी होती है जो कि पेट्रोल पे चलती है और बाज गाड़ी ऐसी होती है जो डीजल पे चलती है। ऐसा क्यों होता है? देखो जो सीएनजी है कंप्रेस नेचुरल गैस, ये मीथेन से लेकर, क्योंकि गैस होता है मीथेन इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन। जो लोअर हाइड्रोकार्बन है वो क्या कहलाता है? सीएनजी है वो। यानी मीथेन, फिर इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये चारों क्या ये सीएनजी में शामिल है, ये लोअर हाइड्रोकार्बन है। तो लोअर हाइड्रोकार्बन में कार्बन के जो तादाद है या जो चेन है वो कम होता है। इस वजह से जो सीएनजी वाली गाड़ी होती है वहां पे मीथेन, ये मिक्सचर मीथेन इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन, इसका मिक्सचर यूज होता है। और कार्बन तो जाहिर बात है इसमें कम है, तो वहां पे जो हीट प्रोड्यूस होती है, इवॉल्व होती है, जैसा कि यहां हमने पढ़ा, बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाती है। इस वजह से वो जो सीएनजी गाड़ी होती है वो जनरली क्या होती है, स्मूथली जो रोड होते हैं, जो इलाके होते हैं उनके लिए, और खास तौर पे ट्रांसपोर्ट, जो इंसान के ट्रांसपोर्ट के लिए या सवारियां के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है। लेकिन ज्यादा वजनी चीजों के लिए हम उसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो ताकतवर, हम कहते हैं ये ताकतवर, सीएनजी वाली गाड़ी ताकतवर नहीं होती। मतलब ये है इसका कि यहाँ पे जो कार्बन चेन इस्तेमाल होते हैं वो कम होते हैं, तो वहां पे इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होता। हीट का मतलब है एनर्जी उसने प्रोड्यूस नहीं होती। इसी वजह से जो सीएनजी वाली गाड़ी होती है वो ज्यादा वजनी और भारी चीजों के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। जनरली जो ट्रांसपोर्ट होते हैं सवारियों के लिए उसके लिए यूज होते हैं। फिर पेट्रोल जिन गाड़ियों में इस्तेमाल होती है, तो पेट्रोल का मतलब है कि 5 कार्बन से लेकर तकरीबन 14 और 15 कार्बन तक जो कार्बन चेन होते हैं ये पेट्रोल से बनते हैं। यानी कार्बन 5 से लेकर कार्बन 14, 15 और 16 तक ये पेट्रोल है। तो 15 कार्बन तक जो अल्केन होते हैं ये सारे पेट्रोल कहलाते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, ये सीएनजी वाले जो गाड़ी है उसकी निस्बत ज्यादा हीट, क्योंकि इसमें कार्बन कहां से शुरू होती है, कार्बन 5 से लेकर कार्बन 14 और 15 तक, तो ज्यादा कार्बन चेन होता है। तो इस वजह से वहां पे ज्यादा हीट इवॉल्व होगा या एनर्जी रिलीज होगी। तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ये गाड़ियां जो पेट्रोल गाड़ी है जहां पे पेट्रोल यूज होता है वो सीएनजी वाली गाड़ी की निस्बत, उसकी बनिस्बत जो है ना वजनी चीजें थोड़े से वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा थोड़े से ताकतवर होते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन का चेन लॉन्ग होता है और तो वहां पे एनर्जी रिलीज ज्यादा हो जाती है। लेकिन जो डीजल वाले गाड़ी होती है, जैसा कि ट्रक है हमारे पास, जो बड़े बड़े गाड़ियां होती है जो सीमेंट और सरिया वगैरह इन चीजों की, वजनी भारी चीजों की एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है, वो डीजल पे चलती है। क्यों? क्योंकि डीजल का मतलब है कि इसमें कौन से कार्बन 16 से लेकर ऑनवर्ड हाई कार्बन उसमें होते हैं। यानी कार्बन के चेन लॉन्ग चेन, कार्बन के लॉन्ग चेन होते हैं। जब कार्बन का चेन ज्यादा होगा तो अभी हमने डिस्कस किया कि वहां पे जो हीट रिलीज होगी या जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा होगी, तो वो गाड़ियां ताकतवर होंगी क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे यूज होता है डीजल, और डीजल में जो कार्बन का चेन होते हैं वो लंबे होते हैं। तो ये उसका एप्लीकेशन है। तो देखो सिंपली क्या है, हमने कंबस्शन पढ़ा। कंबस्शन में क्या होता है, जब भी अल्केन का या मीथेन का कंप्लीट कंबस्शन होता है आपके पास दो चीजें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनते हैं, और साथ उसके साथ हीट भी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। दूसरा रिएक्शन, अगर आपने लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन किया, इनकम्प्लीट कंबस्शन, मीथेन ने अगर रिएक्शन किया कंबस्शन का ऑक्सीजन के साथ,
लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन का, तो जब आप इसको इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड फिर नहीं बनेगा। आपके पास दो चीजें बनेंगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, दूसरे पानी बनेंगे, और साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो होगा वो रिलीज हो जाएगी। तीसरा क्या है, जब आप मीथेन को या अल्केन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं, कंबस्शन उसका होता है, लेकिन इस केस में हमने ऑक्सीजन लिया था लिमिटेड सप्लाई। यहां वेरी लिमिटेड, जब बहुत कम मिकदार हम ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं मीथेन को और उसका इग्निशन करते हैं, जलाते हैं, तो उस केस में भी दो चीजें बनेंगी। एक बनेगा कार्बन, जिसको कार्बन सूट भी कहा, जस्ट जो ब्लैक होता है, ब्लैक चीज होता है, उसको कार्बन सूट कहते हैं, जस्ट कार्बन बनता है। दूसरा पानी, और साथ हीट रिलीज होता है। तो देखो सिंपल तीन रिएक्शन हमने कंबस्शन की पढ़ी। पहला, जब आप कंप्लीट कंबस्शन करते हैं तो उसमें से आपके पास दो चीजें बनती है, नंबर वन पानी, नंबर टू कार्बन डाइऑक्साइड। जब लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन का होता है तो आपके पास फिर दो चीजें बनती है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरे पानी। तीसरा रिएक्शन ये होता है कि जब आप वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन का प्रोवाइड करते हैं मीथेन को, उस केस में आपके पास दो चीजें बनती है, नंबर वन कार्बन या कार्बन सूट, और दूसरे पानी। और साथ इन तीनों केसेस में हीट क्या होता है, हीट रिलीज होता है। एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन का हमने पढ़ा, कंबस्शन। दूसरे पे आते हैं, दूसरा रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन का है, जब आप मीथेन का रिएक्शन कराते ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट। कॉपर कैटलिस्ट आप यूज करेंगे और टेम्परेचर 250 डिग्री अप्लाई करेंगे और प्रेशर जो है 100 atm। जब आप ऑक्सीजन को मीथेन के साथ मिलाएंगे और ये सब कंडीशन आप प्रोवाइड करेंगे, कॉपर कैटलिस्ट, 250 डिग्री टेम्परेचर और 100 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपके पास पहला प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल, इसको कहते हैं मिथानॉल, CH3OH। और जब आप ऑक्सीजन आपके पास, तो जाहिर बात है होगा फर्दर अगर आप इस मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, देखो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप मीथेन को देखें, मीथेन में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पे अगर देखें 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो ऑक्सीजन का एडिशन तो हुआ है ना, ऑक्सीजन क्या हुआ, इसमें ऐड हुआ है, तो ऑक्सीजन का एडिशन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कहलाता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन भी कहलाता है। तो जब फर्दर आप मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, ये मिथाइल अल्कोहल है और उसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल के फर्दर ऑक्सीडेशन से बनता है फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड और उसके साथ पानी बनते हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड कैसे बना था, देखो ये है मिथाइल अल्कोहल, हमारे पास ये स्ट्रक्चर मिथाइल अल्कोहल है और ये है ऑक्सीजन। तो होता ये है कि जो OH के साथ एक हाइड्रोजन ये और इनमें से एक हाइड्रोजन, ये दोनों मिल जाते हैं तो ये H2 बनेगा और इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं जो हमने प्रोवाइड किया है। तो एक H ये, दूसरा H ये, H2 और ये ऑक्सीजन, तो H2O बन जाता है और बाकी क्या बचा, HCHO। तो HCHO क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। इसी तरह फॉर्मल्डिहाइड बनता है। अब ये फॉर्मल्डिहाइड का अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के साथ आपके पास बनता है रिजल्ट में फॉर्मिक एसिड, HCOOH को कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कैसे बना, आपके पास था यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। तो क्या हुआ, जो नेसेंट ऑक्सीजन या जो आपके पास जो ऑक्सीजन था वो आपने प्रोवाइड किया, वो चला जाता है और एक हाइड्रोजन इस साइड पे या इस साइड पे इसके साथ क्या करता है, ऐड हो जाता है, तो आपके पास बनता है फॉर्मिक एसिड। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है, देखो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, कार्बन का मिथाइल अल्कोहल में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो देखो यहां पे CH3OH है, OH पे -1 चार्ज होता है हाइड्रोक्साइड, और 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे +1, तो 3 प्लस पर क्या हुआ, +3, तो +3 ये हुआ, -1 ये हुआ, तो -1 और +3
+2 आ गया। अब +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्बन पे कितना चार्ज होना चाहिए? +2 को न्यूट्रलाइज के लिए -2, तो कार्बन पे इस केस में -2 चार्ज है। और मीथेन में कार्बन पे क्या चार्ज है? मीथेन में अगर आप देखिए 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे +1, 4 हाइड्रोजन पे +4, तो +4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्बन पे कितना चार्ज होना चाहिए? -4। तो यहां पे देखो कार्बन पे -4 चार्ज है, मिथाइल अल्कोहल में -2 है, मतलब ये -4 से कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 में चला गया। तो -4 से -2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है ऑक्सीडेशन। अगर यहां पे देखो HCHO में फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कार्बन का? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे -1 और 2 हाइड्रोजन है, तो एक पे +1, 2 पे +2, तो -2 और +2 एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो कार्बन पे नेट चार्ज फॉर्मल्डिहाइड में होता है 0। अगर आप लोग हैं ना देखो यहां पे -2 से 0 में चला गया, तो -2 से 0 में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां पे देखिए फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का क्या है? यहां पे OH है, OH का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, एक तरफ पे हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, और उसके साथ है ऑक्सीजन -2, तो -2 ये हुआ, -1 ये हुआ, ये होल 3 हुआ, और +1 ये है, तो +1 और -3 -2 आता है। अब उसी -2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्बन पे +2 चार्ज, तो फॉर्मिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो देखो यहां पे -2 था मिथाइल अल्कोहल में, फॉर्मल्डिहाइड में 0, तो देखो -2 था, पहला क्या था मिथाइल में। अगर मीथेन में देखे तो मीथेन में ऑक्सीडेशन स्टेट -4 था, फिर मिथाइल अल्कोहल में -2 हुआ, फिर फॉर्मल्डिहाइड में 0 हुआ, और फिर फॉर्मिक एसिड में हुआ +2। तो अगर आप गौर करें इस साइड से यहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आया है, तो दैट्स वाई ये जो रिएक्शन है ये टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।